माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं LLB क्लियर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जूरिस्प्रूडेंस का पेपर पढ़ाऊँगी। पहले आपको जूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस बता दें। इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नीड फॉर स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, लिंकेज बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड अदर साइंसेस, विधि शास्त्र का प्रकृति क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता और इसका सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, ये इसके सिलेबस में। अब आपको लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में कौन से क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि ये लेक्चर क्या है, लेक्चर 3 है। अब लेक्चर 1 और 2 में क्वेश्चन जो दिए गए थे उनको भी एक बार रिपीट कर दें। डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। बता रहा है कि विधि शास्त्र का क्षेत्र, अर्थ और महत्व बताइए। तो जूरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, डेफिनेशन बताई गई थी सामंड की, हॉलैंड की और ऑस्टिन की। नेचर स्कोप बताया गया था, इंपॉर्टेंस बताई गई थी। और जूरिस्प्रूडेंस लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जूरिस प्लस प्रूडेंशिया, लॉ प्लस नॉलेज। तो ये पेपर आपको क्या दे रहा है, नॉलेज ऑफ लॉ। तो यही आपके लेक्चर 1 में पूरा आपको डिस्कस किया गया था डेफिनेशन के साथ। और लेक्चर 2 में आपको डिस्क्राइब किया गया था कि डिस्कस द इंटर रिलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंसेज। विधि शास्त्र का सभी सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको सोशल साइंसेस के बारे में बताया गया था कि विधि शास्त्र का सभी सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध होता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आता है। जूरिस्प्रूडेंस का सभी विज्ञानों से क्या संबंध है, एथिक्स से भी संबंध है, साइकोलॉजी से, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से और पॉलिटिक्स से। आज आपको हम लेक्चर 3 में जो क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं वो लेक्चर 3 का क्वेश्चन पहले आप फोकस करें। डू यू एग्री with the view that jurisprudence is the science of civil law? Discuss with Austin's view on point. jurisprudence नागरिक विधि का विज्ञान है, ऑस्टिन के विचार में बताइए। तो पहले ये क्वेश्चन कब आया कि jurisprudence is the science of civil law, ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन कब ईयर में आया है। जब पहला आप देखेंगे 2013 में, तो ये क्वेश्चन 2013 में भी रिपीट हुआ है कि डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस गिवन बाय ऑस्टिन, हॉलैंड एंड सामंड। ऑस्टिन, हॉलैंड और सामंड द्वारा दी गई परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 2013 में क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में आया है। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन आया है आपके कि 2015 में इसको क्रिटिकल रूप में पूछा गया है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जूरिस्प्रूडेंस, क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। 2015 का पहला लॉन्ग, विधि शास्त्र से आप क्या समझते हैं, विभिन्न परिभाषाओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से आया है, आपको शॉर्ट नोट में आया है 2016 में कि जूरिस्प्रूडेंस, जनरल जूरिस्प्रूडेंस एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, शॉर्ट क्वेश्चन में आया है ये। और फिर से ये क्वेश्चन आया है आपका 2017 में कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ द साइंस ऑफ सिविल लॉ, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में ये आया है। और शॉर्ट नोट में भी आया है जनरल एवं पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, समान एवं विशिष्ट विधि शास्त्र। 2018 में क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट के रूप में है, जूरिस्प्रूडेंस मीन्स द साइंस ऑफ सिविल लॉ। विधि शास्त्र का अभिप्राय है नागरिक विधि का विज्ञान, उसमें आया है 2018 में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट में आया है और कई तरीके से, अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा गया है। आपको सारा मैंने बताया कि किस किस तरीके से इसको क्वेश्चन को पूछा गया है, प्रेजेंट किया गया। अब इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है और आपका लेक्चर 1 और 2 हो चुका है। लेक्चर 3, डू यू एग्री विद द व्यू दैट जूरिस्प्रूडेंस इज़ द साइंस ऑफ सिविल लॉ? डिस्कस विद ऑस्टिन व्यू ऑन द पॉइंट। कि विधि शास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है, ऑस्टिन के विचारों को लिखिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या कवर किया जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया। द लैटिन वर्ड जूरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन्स स्किल और नॉलेज। डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बताई गई है ग्रे की, सामंड की, ऑस्टिन की। सामंड ने जूरिस्प्रूडेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सपोजिटरी और सिस्टमेटिक जूरिस्प्रूडेंस, लीगल हिस्ट्री, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। और ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को 2 भागों में बांटा, जनरल और पर्टिकुलर। ये सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो फिर से
The word jurisprudence has been derived from a Latin word jurisprudentia, which in its widest sense means knowledge of law. The Latin word juris means law and prudentia means skill or knowledge. तो jurisprudence लैटिन के दो शब्दों से मिलके बना, juris प्लस prudentia, law प्लस knowledge, और ये आपको पेपर क्या देता है, knowledge of law. It signifies knowledge of law and its application. In this sense, it cover the whole body, a legal principles and legal philosophy. ये क्या करता है, विधिक सिद्धांतों को, विधिक विचारधाराओं को ये बताता है, विधिक सिद्धांतों को, विधिक विचाराओं को ये बताता है. तो लीगल फिलॉसफी और लीगल प्रिंसिपल को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है. अब ये क्या बता रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ रिवील्स दैट द jurisprudence हैज़ assumed different meaning at different time. तो जो jurisprudence का जो मीनिंग है वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट बताया गया है. It is well known that law being a dynamic concept, it changed with the evolution and development of society under different socio-economical and political condition. कि ये क्या करता रहता है, गतिशील है लॉ की अवधारणा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ये बदलती रहती है. तो the rapid changes in modern times have given rise to a new problem and issues which are to be tackled by law through pragmatic approach interpreting law. While doing so, the modern jurisprudence has to taken into condition the socio-ethics and changing pattern of the society, which immensely widens its scope as a science of law. कह रहा है कि jurisprudence क्या है, नई नई प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट करते हुए, उसका अर्थ निकालते हुए, उसको सॉल्व करते हुए क्या करती है, अलग अलग तरीके से सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट करती है. इसीलिए इसे विधि का विज्ञान भी कहा गया है, क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन करना, और ये भी क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए सभी सामाजिक समस्याओं को सॉल्व करती है. तो जो डेफिनेशंस बताई गई हैं, सबसे पहली डेफिनेशन लेंगे ग्रे की, jurisprudence इज़ द साइंस ऑफ लॉ. तो ग्रे ने क्या कहा है, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन दोज रूल्स. Thus, jurisprudence deals with that kind of law which consists of the rule enforced by court while administrating justice. कह रहा है कि jurisprudence क्या है, विधि का विज्ञान है. इसमें क्या दिए जाते हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, कथन होते हैं, वो सारे के सारे सिस्टमेटिक होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, और न्यायालय क्या करती है, उन सभी नियमों को फॉलो करती है, उन सबका अनुसरण करती है. विधि शास्त्र क्या करता है, उसका मेन काम क्या है, न्याय प्रशासन की स्थापना करना है जो न्यायालय के द्वारा की जाती है, और न्यायालय क्या करता है, हमेशा नियमों का पालन करता रहता है. इसी में जो दूसरे जूरिस्ट आए हैं उनका नाम है सामंड, और सामंड ने क्या कहा है, jurisprudence एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. अकॉर्डिंग टू सामंड, सिविल लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल अप्लाइड बाय कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. Samand observed that as the science of law, there may be three kinds of jurisprudence: expository or systematic jurisprudence, which deals with the content of an actual legal system as existing at any time, whether past or present. Legal history, which is concerned with the legal system in its process of historical development. The science of legislation, the purpose of which is to set forth law as it ought to be. It deals with the ideal future of the legal system and the purpose which it may serve. सामंड क्या बता रहे हैं कि jurisprudence क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है, नागरिक विधि का विज्ञान है. तो सिविल लॉ का मतलब क्या होता है, द स्टेट मेक ए लॉ विच इज़ कॉल्ड ए सिविल लॉ. जो राज्य विधियाँ बनाती है उन्हें क्या कहते हैं, नागरिक विधि कहते हैं. और नागरिक विधि क्या करती है, न्याय प्रशासन को स्थापित करती है, न्यायालय उसका अनुसरण करता है. सामंड ने विधि शास्त्र को तीन भागों में बांटा है. पहला एक्सपोजिटरी और सिस्टमेटिक जुरिस्प्रूडेंस, जो क्या करता है, एक्चुअल लीगल सिस्टम को, वास्तविक विधिक पद्धति को बताता है, और बताता है कि पास्ट में कैसी लॉ था, प्रेजेंट में कैसा है, और टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है, लॉ की स्टडी करता है. लीगल हिस्ट्री बताता है कि ऐतिहासिक समय में कैसी कैसी विधियाँ थीं, उनका रूप क्या था, और वर्तमान में विधियाँ कैसी होनी चाहिए. और साइंस ऑफ लेजिस्लेशन क्या बताता है, आदर्श विधियाँ क्या होंगी और आदर्श विधियों की स्थापना कैसे की जाए. तो अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, jurisprudence इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. ही वॉज द फर्स्ट jurist to make jurisprudence as a sense. By the term positive law, he meant
just positivism, that is law laid down by a political superior for commanding obedience from his subject. Austin pointed out that science of law is concerned with law as it is and not as it ought to be. He preferred to divide jurisprudence into two partly named जनरल jurisprudence and particular jurisprudence. तो आपको बता दें कि जॉन ऑस्टिन क्या है, जिन्होंने डेफिनेशन बोली है, jurisprudence इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. विधि शास्त्र क्या है? निश्चयात्मक विधि का दर्शन है. जो पॉजिटिव वर्ड है वो क्या बता रहा है? पॉजिटिव वर्ड सिविल लॉ की याद दिलाता है कि जो राज्य विधियाँ बनाती हैं वो पॉजिटिव लॉ है, सिविल लॉ है, चाहे आप उसको पॉजिटिव लॉ बोलिए चाहे सिविल लॉ बोलिए. और फिलॉसफी का मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी से, विज्ञान से, साइंस से. तो जुरिस्प्रूडेंस की स्टडी कैसे की जाएगी? सिस्टमेटिक रूप से की जाएगी. और ये पहले जुरिस्ट थे जिन्होंने इस तरीके से टर्म से इसको डिफ़ाइन किया. और इन्होंने बात बोली कि जो पॉलिटिकल सुपीरियर होता है, पॉलिटिकल सुपीरियर का मतलब क्या होता है कि राजनीतिक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है वो जो भी आदेश देगा लोग उसका कहना मानेंगे, वहाँ की पब्लिक उसका कहना मानेगी, वहाँ के सब्जेक्ट उसका कहना मानेंगे. इसीलिए इसने कहा कि लॉ एज इट इज़ एज इट ऑट टू बी. विधि ऐसी होनी चाहिए, विधि निश्चित रूप से ऐसी ही होनी चाहिए. तो विधि होनी चाहिए और विधि ऐसी होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में इन्होंने अंतर को स्थापित किया है. तो अगर आप तीनों डेफिनेशन देखें तो तीनों डेफिनेशन में सबसे पहले आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो ग्रे की पढ़ी थी, जिन्होंने सिंपली बात कही थी कि जुरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को स्थापित करना चाहते हैं. और सामन ने जुरिस्प्रूडेंस को सिविल लॉ कहा था और सामन ने ही जुरिस्प्रूडेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. और ऑस्टिन की बात करें तो जॉन ऑस्टिन फादर ऑफ इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस हैं और इन्होंने डायरेक्टली अपनी डेफिनेशन में कहा कि पॉलिटिकल सुपीरियर जो भी आदेश देगा लोग उसका कहना मानेंगे और वही लॉ बनेगा. इन्होंने ही जुरिस्प्रूडेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जनरल जुरिस्प्रूडेंस एंड पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस, समान विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र. तो जो जनरल जुरिस्प्रूडेंस है वो क्या है? He meant the science concerned with the exposition of the principle of nations which are common to all the system of law, whereas particular jurisprudence consisted of the science of any such system of positive law as now obtained or once actually obtained in a specifically determined nation. This classified by Austin has been criticized by his critics as being unscientific and impractical. प्रोफेसर हॉलैंड ने भी इसको क्या कहा, जनरल जुरिस्प्रूडेंस के बारे में कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम साइंस इज साइंस एंड इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जनरल एंड पर्टिकुलर. देखिए जनरल जुरिस्प्रूडेंस में किसकी स्टडी की जाएगी? पर्टिकुलर. जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जनरल जुरिस्प्रूडेंस में लॉ की उत्पत्ति कैसे हुई, लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, लॉ की प्रोग्रेस कैसे हुई, लॉ की ग्रोथ कैसे हुआ, लॉ का फंक्शन क्या है, लॉ का स्कोप क्या है, लॉ का नेचर क्या है, लॉ के सोर्सेज क्या है, लॉ के एलिमेंट क्या हैं, राइट्स क्या होती है, ड्यूटीज़ क्या होती है, जनरल चीज़ें सभी बताई जाएंगी. और पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई विशेष चीज़, किसी कंट्री में कौन सा लॉ स्टडी किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस. और पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस को नेशन जुरिस्प्रूडेंस भी कहा गया है. पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस किसी पर्टिकुलर चैप्टर की बात करता है कि किन किन चीज़ों की स्टडी आती है, कंट्री के किसी लॉ की स्टडी करना, साथ में फिर से बता दें आपको स्टेट की, सॉवरेनिटी की, प्रॉपर्टी की, पोजेशन की, राइट एंड ड्यूटीज़ की, ऑब्लिगेशन की, नेग्लिजेंस की, इंटेंशन की, सॉवरेनिटी की, जस्टिस की, इन पर्टिकुलर चीज़ों की वो स्टडी करता है, इसीलिए इसे पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस कहा गया है. लेकिन ऑस्टिन के जनरल और पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस को बहुत सारे जुरिस्टों ने क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि जुरिस्प्रूडेंस होता है चाहे वो पर्टिकुलर हो चाहे वो जनरल हो. इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज जिसने किया है वो है प्रोफेसर हॉलैंड. उन्होंने क्या कहा कि साइंस इज साइंस एंड इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जनरल और पर्टिकुलर. तो विज्ञान है, चाहे वो जनरल हो चाहे वो पर्टिकुलर हो, वो ये नहीं कह सकते कि जनरल है या पर्टिकुलर है. तो विज्ञान है, ये नहीं कह सकते कि वो जनरल है या पर्टिकुलर है. और ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट को, जो जनरल जुरिस्प्रूडेंस को और किसने क्रिटिसाइज़ किया है? बकलैंड ने. ऑस्टिन के
जो डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन के बाद जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसको और किसने क्रिटिसाइज़ किया हॉलैंड के अलावा? बकलैंड ने। और किसने आप इसके बारे में बोला है? डायस एंड ह्यूगस ने भी क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस है वो पूरी तरीके से क्या करता है? कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता है और लीगल सिस्टम में कहीं तरीके से पूरी तरीके से वो मैच्योरिटी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। जब आप क्वेश्चन की ओर आए और आपने क्वेश्चन देखा लेक्चर 3 का कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, जूरिस्प्रूडेंस इज़ द साइंस ऑफ सिविल लॉ। तो साइंस ऑफ सिविल लॉ किसने डेफिनेशन दी थी? आपने साइंस ऑफ सिविल लॉ किसने कहा? सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसको याद रखिए, सामंड। इसका मतलब ये जूरिस्ट कौन से हैं? सामंड की डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशन साथ में और डिफाइन की गई, ग्रे की और ऑस्टिन की। क्योंकि आपने देखा कि ग्रे की डेफिनेशन, सामंड की डेफिनेशन, ऑस्टिन की डेफिनेशन, इन सब पे क्वेश्चन अलग अलग आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सामंड और ऑस्टिन पे पूछा गया है। दोनों ही डेफिनेशंस बताई गई हैं। सबसे पहले आप याद रखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सिविल लॉ, तो आप पहले जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग लिख दीजिए, जो आपने लेक्चर 1 में भी बताया गया, लेक्चर 2 में भी और लेक्चर 3 में भी। उसके बाद आप डेफिनेशन देना शुरू करिए। सबसे पहले आप डेफिनेशन दीजिए ग्रे की, जो बहुत सिंपल सी और सरल सी बताई गई है। फिर उसके बाद सामंड की बताइए कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ द साइंस ऑफ सिविल लॉ, और शब्दों का मतलब भी बताइए कि साइंस का मतलब क्या यहाँ पर लिया गया है। यहाँ साइंस का मतलब सिस्टमेटिक स्टडी से लिया गया है और सिविल लॉ का मतलब लिया गया है द स्टेट मेक ए लॉ विच इज़ कॉल्ड ए सिविल लॉ। तो पहले शब्दों का मतलब बताइए, फिर बताइए कि सामंड ने जूरिस्प्रूडेंस को 3 पार्टों में क्लासीफाइड किया है, एक्सपोजिटरी और सिस्टमेटिक जूरिस्प्रूडेंस, लीगल हिस्ट्री और साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। एक्सपोजिटरी और सिस्टमेटिक जूरिस्प्रूडेंस में वो क्या करता है? पास्ट और प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से लॉ थे उन सब की वो स्टडी करता है। लीगल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि प्राचीन समय में कौन कौन सी विधियाँ थी, उनका ऐतिहासिक भूमिका क्या थी, उन सब की स्टडी लीगल हिस्ट्री में की जाती है। साइंस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब होता है व्हाट इज़ द आइडियल फ्यूचर ऑफ लॉ, आदर्श विधियाँ कैसी होंगी, आदर्श विधियों को कैसे बनाया जाएगा, ये आपको कौन बताता है? साइंस ऑफ लेजिस्लेशन बताएगा। तो सामंड की डेफिनेशन में आप तीनों पार्ट्स को लिखेंगे, किसी भी एक पार्ट को भूलेंगे नहीं। एक्सपोजिटरी और सिस्टमेटिक जूरिस्प्रूडेंस, लीगल हिस्ट्री, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। और डेफिनेशन लिखते हुए पहले डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, तब आप इन तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप ऑस्टिन की डेफिनेशन देंगे। ऑस्टिन कौन है ये भी लिख दीजिए, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस हैं, अंग्रेजी विधि शास्त्र के पिता हैं। इनकी डेफिनेशन को पहले लिखिए और बताइए कि जो पॉलिटिकल सुपीरियर व्यक्ति जो है वो जो भी कमांड देगा लोग उसकी बातों को फॉलो करेंगे और वही आगे चलकर लॉ कहलाएगा। और इनके शब्दों को मैंने बता भी दिया था। फिर इनको बताइए कि इन्होंने क्लासीफाइड किया जूरिस्प्रूडेंस को, जनरल और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस का दूसरा नाम प्रैक्टिकल जूरिस्प्रूडेंस भी है, प्रैक्टिकल जूरिस्प्रूडेंस, और पर्टिकुलर का नाम नेशन जूरिस्प्रूडेंस भी है। जनरल में जूरिस्प्रूडेंस में किसकी स्टडी करेंगे? लॉ की ऑब्जेक्ट क्या है, लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, लॉ की ग्रोथ कैसे हुई, लॉ का प्रोग्रेस कैसे हुआ, लॉ का स्कोप क्या है, लॉ के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन सब की स्टडी की जाती है। और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में किसकी स्टडी की जाती है? पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस को नेशन जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। किसकी स्टडी करेंगे? किसी कंट्री में अगर कोई स्पेशल लॉ की स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की स्टडी की जाती है, जैसे राइट एंड ड्यूटी, जस्टिस, स्टेट, सॉवरेनिटी, पोजेशन, ओनरशिप, नेग्लिजेंस, ऑब्लिगेशन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में स्टडी की जा रही है? पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में स्टडी की जाती है, और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस को ही नेशन जूरिस्प्रूडेंस भी कहा गया है। लेक्चर 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको तीनों डेफिनेशंस याद रखनी है कि जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जिन जिन जूरिस्टों ने कहा। नंबर 1 पे पहले ग्रे याद रखिए, फिर ऑस्टिन याद रखिए, फिर सामंड याद रखिए, और जो क्वेश्चन बना है वो सामंड पे आया है। और आपको तीनों डेफिनेशंस याद रखनी है, क्योंकि तीनों डेफिनेशन से वो क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो तीनों डेफिनेशंस को एक बार फिर से याद कर लीजिए। ग्रे, जूरिस्प्रूडेंस इज़ द साइंस ऑफ लॉ। सामंड, जूरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। और इन्होंने ही जूरिस्प्रूडेंस को 3 पार्ट्स में बांटा था, वो भी याद रखिएगा। जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा था? जूरिस्प्रूडेंस इज़ फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। और जॉन ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को 2 भागों में बांटा था, जनरल और पर्टिकुलर।
जब आप सारी बातें आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। आपको इनको आप लिख लेंगे। और ये लेक्चर 3 था। लेक्चर 3 का ये क्वेश्चन